जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप आईटीआई छात्र हो और आप सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, किसी भी ट्रेड के हो, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके आईटीआई के जो सीबीटी एग्जाम होगी उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूछा जाएगा सेकेंड ईयर में। तो ये क्लास जो है सेकेंड ईयर वालों के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर का तो डिस्क्रिप्शन देखिए, तो आपके लिए फर्स्ट ईयर का पहले ही से कोर्स अवेलेबल है फ्री में, आप उसको जाके पूरा 7 क्लास है, 7 क्लास से आप पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्लीट है, तो 7 क्लास कंप्लीट करके आप अपना फर्स्ट ईयर की तैयारी कर लीजिए। ये सेकेंड ईयर का क्लास है, सेकेंड ईयर का पहले 4 क्लास चल चुका है, ये 5वां क्लास है। इसमें हम देखने वाले हैं पांचों क्लास के बारे में कि 5वां क्लास में आपको कम्युनिकेशन स्किल देखने वाले हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, और ये इस खास बात ये है कि इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। इसीलिए टोटल क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है, 20 ही है। अगर आप इंग्लिश में ही हिंदी में ही चाहते हैं, तो लगभग 20 ही क्वेश्चन आपको प्रत्येक क्लास से मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में हो तो संख्या बढ़ जाएगी, 90, 80, 90, 100 तक की भी हो सकती है, क्योंकि हिंदी में आप भी जानते हैं, हिंदी में आप सभी क्वेश्चन को टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके और इसकी वजह से क्वेश्चन की जो स्पीड होगी और क्लासेस की स्पीड हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी, थोड़ा क्या बहुत ही हो जाएगी, 20 भी जाएगी, मतलब 5 क्लास की इसके लिए हमको 5 क्लास लाना पड़ेगा, इसके लिए मात्र एक क्लास में हो जाएगा। तो नीचे कमेंट करके बताइए आप कि आप इंग्लिश में चाहते हैं कि हिंदी में। हम तो चाहें कि आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि आपका कंप्यूटर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे और भी इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये सभी जो इंग्लिश में होता है तो बेस्ट बेस्ट होते हैं। और आप हिंदी में पढ़ते हैं तो उसका जो लैंग्वेज में है कुछ अलग चेंजेस हो जाएंगे, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम चाहते हैं आप इंग्लिश में पढ़ें और अपना इंग्लिश का भी थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा बढ़ा लें। ठीक है, इसी दौरान इसमें हम अभी टोटल 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज रहेगा। नीचे कमेंट करके ये बताइए कि अगला जो अगला जो क्लास होगा इंग्लिश में चाहते हैं हिंदी में चाहते हैं। नीचे ये आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इंग्लिश हिंदी में से जिसमें करना चाहें उसी में क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद आज की जो क्लास है वो 5वां क्लास है। इसके पहले 4 और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर क्लास चल चुके हैं, तो उसको देखना मत भूलिएगा, उसको जाइएगा अनिल सर आईटीआई चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, और यहाँ पे आईटीआई सेकेंड ईयर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देख सकते हैं यहाँ पे। इसे क्लिक करिएगा, सभी क्लासेस इसमें आपको मिलेंगे। यहाँ पे बुक भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बुक मिल जाए तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी यहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? ऐसे एक ऐसा स्किल है हमारे अंदर होना चाहिए, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट मतलब, मान लीजिए आप आपके सामने दो लोग हैं, मतलब आप आपके दोस्त हैं, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जैसे बातचीत करेंगे, संचार करेंगे, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। जैसे कि आपके पिताजी घर पर है, आप कहीं बाहर है, तो आप अपने पिताजी को किस माध्यम से कम्युनिकेट करिएगा? तो फोन के माध्यम से। अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है टीवी के माध्यम से। अगर आप न्यूज सुन रहे हैं तो टीवी रेडियो के माध्यम से। ये जो है कम्युनिकेशन का माध्यम है, और एक एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का अच्छा तरीका, अच्छा नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। तो कहा पूछा जा रहा है कि संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ ना निभाता है? क्या पर्सनल लाइफ में, क्या अपने आपके पर्सनल जीवन में, क्या अपने आपके प्रोफेशनल जीवन मतलब जॉब वाले जीवन में। तो हमारे दोनों जीवन में कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर हम अपनी कंपनी में अच्छे से बातचीत नहीं कर पाए तो कंपनी वाला रखेगा नहीं। और पर्सनल लाइफ में अपने पिताजी से, अपने दोस्तों से, सभी से कम्युनिकेट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस माध्यम से कम्युनिकेट करें, ये दोनों दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देख, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार में क्या शामिल है? तो the word we speak, our body movement and facial expression, gesture, sign, symbol and appearance। तो संचार में आपको सभी चीजें ये इंक्लूड है। अब हम हमारा बोलना, हमारा बॉडी का मूवमेंट, और यहाँ पे गेस्चर, साइन, सिंबल। गेस्चर पता है क्या था? उंगली से निशान बनाता बताना, या आंखों का इशारा करना, आंख से इशारा करके कुछ बोलना, ये सब गेस्चर होता है। साइन, सिंबल से सब होता है, कम्युनिकेशन का माध्यम है सब। कम्युनिकेशन शामिल होता है इसमें। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया तो पता ही है, ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया साइट है।
वी यूज डैश टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशंस। हम अपना जो हमारा इमोशंस है, हमारी फीलिंग है, उसको किस माध्यम से कहते हैं सोशल मीडिया पे। अगर मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं और आप बहुत ही खुश हैं, तो आप उनको एक खुशी वाला इमोजी भेज देंगे। क्या भेजें? इमोजी। देखिए ना, इस तरह से इमोजी होता है, ये लो, इस तरह के इमोजी हम भेज देते हैं, तो उसको बोलते हैं इमोजी। तो हम सोशल मीडिया पर अपना फीलिंग और एक्सप्रेशन भेजने के लिए हम क्या करते हैं, इमोजीज भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इमोजी आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू डैश। इमोजी का प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं? इमोजी हम किस अनुसार करते हैं? एजुकेशन लेवल तो नहीं, प्रोफेशनल लेवल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा मूड के हिसाब से। अगर हम अभी खुश हैं तो खुश वाला इमोजी भेजेंगे, अगर हम दुखी हैं तो आंसू वाला भेज देंगे, अगर जैसे हैं, जैसा मूड है, जैसा सिचुएशन है। अगर किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है तो सन वाला भेज देंगे, अगर किसी को गुलाब भेजना है तो गुलाब भेज देंगे। ये हमारा मतलब सिचुएशन और मूड के हिसाब से हम अपना इमोजीज भेजते हैं। हमारा 4 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 5 नंबर देख ले, इमोजी डिपिक्ट डैश। इमोजी क्या दर्शाता है? इमोजी क्या हंस हंस लाफ्टर मतलब हंसने वाला, दुख वाला, सैडनेस, एंगर गुस्सा वाला, तीनों दिखाता है ना। देखिए तीनों, कोई बहुत सारे होते हैं इमोजीज। एक बार सर्च कर लेगा कंप्यूटर में, देखा दिखाया था आपको। इमोजीज यहाँ पे लिख देते हैं, इमोजी, ये देखिए ये इमोजीज आपके, देखिए जितने आ रहे हैं ये सभी इमोजीज हैं, ठीक है ना। ये सभी प्रकार के आपको इमोजी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वी सेलेक्ट द डैश इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डैश इमोजी का चयन करते हैं। हम अपनी भावना को व्यक्त करें तो कौन सी इमोजी का चयन करेंगे? रैंडम, परफेक्ट या ऑड। तो हम यहाँ पे कौन सा इमोजी चूज करेंगे? रैंडम नहीं, ऑड नहीं, हम यहाँ परफेक्ट इमोजी। अगर हमको खुशी वाला भेजना है, तो खुशी का फीलिंग एक्सप्रेस करना है तो खुशी वाला भेज दें, अगर दुख है तो दुख वाला डाल दें। इस तरह जो भी हमारे पास जिस तरह का हमारा सिचुएशन है, जिस तरह का फीलिंग है हमारे अंदर, उस तरह का हम इमोजी भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, वी यूज इमोजी व्हेन डैश। हम इमोजी का प्रयोग तब करते हैं जब क्या होता है, क्या हम बोर होते हैं, या वर्ड आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, वी डू नॉट वांट टू थिंक, वी आर लेजी। हम इमोजी क्यों यूज करते हैं, इमोजी का प्रयोग क्यों करते हैं, हम इन सभी का प्रयोग क्यों करते हैं? इनका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करें। हमारे सामने वाला व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो वो ये नहीं देख पा रहा है कि हम खुश है कि दुख है, लेकिन अगर हम इमोजी भेज देते हैं तो उसको लगने लगता है कि उस इमोजी में हम ही है, और वो खुश है इमोजी में, अगर खुश वाला भेजे तो उसको लगता है कि वो भी खुश होगा। इस तरह से हम अपना जो फीलिंग है उसको वर्ड में तो नहीं लिख सकते ना कि अरे हम बहुत खुश हैं, तो वो कुछ नहीं समझ पाता है। अरे ठीक है खुश हुआ, लेकिन अगर हम वहीं पे भेज दें इमोजी खुश वाला तो उसको लगता है नहीं, वो भी खुश रहता है, नहीं खुश है, खुश है। यही होता है इमोजी भेजने का मतलब पर इसलिए हम इमोजी का प्रयोग करते हैं। आप भी इमोजी का प्रयोग करिए। इमोजी का प्रयोग करने से एक इमेज बन जाता है आदमी के दिमाग में अंदर, और हम अगर इमेज के जरिए कुछ सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। और आप लिख के भेजिए कि आई एम हैप्पी, तो वो क्या ठीक है। और आप वही इमोजी भेज दीजिए आई एम हैप्पी विथ इमोजी भेजिए तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। इमोजी जैसा देखेगा, उसका दिमाग में चित्र बन रहा है, उसके सामने उसका भी स्माइल थोड़ा आ जाएगा। बिल्कुल आप किसी को देख ये भेज कर देखिए, ट्राई करिएगा। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू चूज द परफेक्ट इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। कभी कभी आपका भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही इमोजी मिलना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल होता है कि नहीं होता है, ये बताइए आप। सही है, बिल्कुल है, होता है, कभी कभी ऐसा हमारा सिचुएशन आ जाता है कि हमारा जो परफेक्ट इमोजी वो नहीं मिल पाता है, ऐसे चूज करने में डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कम्युनिकेशन हेल्प्स डैश। संचार मदद करता है, किसमें मदद करता है, क्यों मदद करता है? टू अंडरस्टैंड इन ईच अदर, टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, टू बिल्ड ए टीम। तो कम्युनिकेशन मदद करता है इन तीनों के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन के वजह से हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं,
और हमें मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होता है किसी के अंदर, तो उससे भी हम बच सकते हैं। और एक अच्छा टीम बना सकते हैं, कम्युनिकेशन अगर रहता है तो। अच्छा ब और मान लीजिए हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं, हम किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, हम किसी को कम्युनिकेट नहीं मतलब नहीं कर पाते, तो कैसे आपका टीम बन पाएगा? हमेशा टीम में झगड़ा हुआ रहेगा, एक-दूसरे को समझ नहीं पाएँगे, ये सब कम्युनिकेशन ही हमारी मदद करता है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन है तो ये आप सभी चीज़ें आसानी से कर पाते हैं। ये स्किल बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। व्हेन वी स्ट्रांगली फील और रिएक्ट इन पार्टिकुलर सिचुएशन और विथ पार्टिकुलर पीपल, वी आर यूजिंग डैश। जब हम विशेष परिस्थिति में या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम अपने को डैश का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं, या तो पता ही है, जब हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और हमको रिएक्ट करना है, तो ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आप कैसे रिएक्ट करिए? तो हम यूज़ कर देंगे इमोटिकॉन्स। क्या यूज़ करें? उसको कहते हैं इमोटिकॉन्स कहते हैं। और कोई पूछे व्हाट इज इमोटिकॉन्स? तो कहते हैं व्हेन वी स्ट्रांगली फील और रिएक्ट इन पार्टिकुलर सिचुएशन और विथ पार्टिकुलर पीपल, वी दैट आर कॉल्ड इमोटिकॉन्स। इमोशन, वी कॉल इमोशन। इमोशन कैन बी भावनाएं हो सकती है। भावनाएं वो क्या हो सकती है? इमोशन क्या होता है? इमोशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, या दोनों होता है, या नन होगा। तो इमोशन जो होता है सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। इमोशन आपके कभी निगेटिव में भी आ जाता है, कभी कभी पॉजिटिव भी आता है। तो ये जैसा ही आपकी परिस्थिति है, उसके हिसाब से इमोशन चेंज होता रहता है। हमारे 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसा महत्वपूर्ण है? हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, समझे और प्रबंधित करें। एक्सेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मैनेज आवर इमोशन। हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, गलत समझे और प्रतिबंधित करें। तो ये गलत समझे तो गलत है कि नहीं गलत? और रिफ्यूज मना करे, ये भी यहाँ पे गलती आ रहा है। भावनाओं को स्वीकार करना और गलत समझना, ये भी गलत दिख रहा है और यहाँ पर भी गलत है। और यह तीनों गलत है, तो हमारा सही क्या है? सही जो है हमारा ए जो है, सही एक्सेप्ट करना, स्वीकार करिए और अपनी भाव और मिस अंडरस्टैंड रखे, समझे और मैनेज करिए अपने इमोशन को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर इमोशन को एक्सेप्ट करना है, कोई गलती होता है एक्सेप्ट करिए उसको, भावनाओं को स्वीकार करिए, आप उसको समझिए और उसपे रोक लगाइए। मतलब उसको आप रोक नहीं लगाना है, जिससे कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा हँसते हैं, नहीं तो उसको बस मुस्कुराइए, एकदम ज़्यादा रोइए मत। मतलब थोड़ा-सा अंदर आपको दुःख की भावना है तो ठीक है। अभी नहीं, सबके सामने आपको वैसा नहीं करना, आपको मैनेज करना है आपके इमोशंस को, ठीक है? और यहाँ पे देखिए 13 नंबर, A person's ability to understand and manage emotion properly is called, क्या कहलाता है? वैसे व्यक्ति जिसके अंदर एक क्षमता है, यहाँ पे लिखा है किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझना और प्रबंधित करने की क्षमता क्या कहलाती है? मतलब जिस व्यक्ति के अंदर अपने इमोशन को क्या करना कि उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड और उसको मैनेज करना इमोशन को, उस तरह की एबिलिटी, उस तरह की क्षमता को क्या कहते हैं? उस तरह की क्षमता को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें आपको या मान लीजिए आप कहीं पर हैं और बहुत से क्लासेस, जैसे क्लासेस में ही देख लीजिए, क्लासेस चलते हैं तो हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, तो वो एक अच्छा आपके अंदर एबिलिटी नहीं है। इमोशन है, मान लीजिए इमोशन जरूरी नहीं कि आपको फेशियल ही दिखाई दे, आपके अंदर इमोशन है कि आपको अपने दोस्त से बात करें, तो आप बात करने लगते हैं क्लास के दौरान ही, आपको उसको कंट्रोल करना है, वही कंट्रोल करता है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाया। आपको कंट्रोल ही नहीं होता है, अरे सर उधर देख रहे हैं, हम तो हमको थोड़ी ना देख रहे हैं, चलो बात कर लेते हैं। अरे 2 बात कर लेने से आपका कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आगे और भी कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम चाहते हैं अरे छोड़ो ना, सर तो देख नहीं रहे, चलो बात कर लेते हैं, ये दिक्कत होता है। ये होता है हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि अपने इमोशंस को रोक पाएँ। उसी तरह एक हम हमारा अच्छा लिसनर होना, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना, अच्छे से काम करना, ये सब हमारा जो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सब है। तो ये सब जो होता है हमारे इमोशन को कंट्रोल करना। अगर हमको एक बार एग्जांपल ले लीजिए, हमको कहीं काम करने में मन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? भाई हमको नहीं काम करना तो हम नहीं करें, हमको पढ़ने का मन नहीं करता हम नहीं पढ़ेंगे।
नहीं, वो आपका इमोशन है, वो आप उसको उसको मैनेज करिए, आप उसको पढ़ने का मन बनाइए, किस तरह से आप पढ़ेंगे, क्या-क्या तरीका आज़माएँगे कि पढ़ने का मन हो जाए। इस तरह से वो कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप उसको मैनेज करना सीख लेते हैं कि मुझे पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ने में मन नहीं कर रहा, तो आपको कुछ कोशिश करके उस मन को आपको सही तरीका पे लाना है, ट्रैफ़िक पे लाइए और उसको पढ़ाई करने में सहायता करें कि नहीं पढ़ना ज़रूरी है। किस तरह से आप वो करते हैं और वो करने में सीख लेते हैं, तो आपका वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर आ जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है एन इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन विल बी एबल टू भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति सक्षम होगा कहाँ होगा मैनेज द इमोशन ऑफ अदर मैनेज द इमोशन एंड दैट ऑफ अदर जो इमोशनली इंटेलिजेंस पीपल है, जो लोग हैं, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान हैं, वो खुद का ही नहीं इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, साथ ही किसी और के भी इमोशंस को कंट्रोल करने सिखाते हैं या करते लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका है, मैनेज दियर इमोशन दैट ऑफ अदर, आप दूसरे का भी इमोशंस को कंट्रोल करने या मैनेज कर सकते हैं। ये होते हैं भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति। तो और यहाँ 15 नंबर देखिए एम्प्लॉयर लुक फॉर ए कैंडिडेट एक एम्प्लॉयर है कैंडिडेट देख रहा है मतलब उम्मीदवार खोज रहा है और डैश ए पार्ट ऑफ देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन नियोक्ता उम्मीदवार के डैश अपने कौशल योग्यता में एक हिस्से की तलाश कर रहा है जैसे ही इसमें कह रहा है कि एक आदमी चाहिए कंपनी में और उस लड़के के अंदर स्किल्स तो होने चाहिए उसकी योग्यता होने चाहिए साथ में एक और चीज उसको क्या चाहिए मनी चाहिए तो मनी तो यहाँ कंपनी दे देगी स्टेटस वो तो कंपनी पैसे से बना ही लेगा अपना स्टेटस तो उसके अंदर क्या होना चाहिए उसके अंदर एक होना चाहिए वो होना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए ये नहीं कि कंपनी में जाके एकदम बतिया ही रहा है काम नहीं कर रहा है और उसे काम करने में मन नहीं लगता है कंपनी में मीटिंग चल रहा है तो मीटिंग में बतियाना रहता है वो ऐसा नहीं चाहिए उसको कंपनी में जब जाए तो कंपनी जैसा सोचे कंपनी जैसा अपना सोचे कि जैसा व्यक्ति इमोशन अपना बना उस तरह से रहे इन्हें अपने हिसाब से नहीं रह सकते ना कंपनी आपकी नहीं ना है जिसकी है उसके हिसाब से रहना होता है तो और उसके हिसाब से रहते तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है वैसा ही कैंडिडेट खोजती है ठीक है 16 नंबर ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होता है बहुत सारे नेगेटिविटी होती है या बहुत ईगो बढ़ जाता है या पॉजिटिव क्वालिटीज होती है या जॉब होता है क्या है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आता है अभी बताया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि वो कंट्रोल कर पाता है मैनेज कर पाता है अपने तो अब वो किसी भी स्थिति में रहे तो खुद को मैनेज कर सकता है कि वो कैसा कर रहा है तो पॉजिटिव क्वालिटीज होता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक है तो आप ये बिल्ड करिए अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कि आपको कहाँ पर क्या करना है वो और समझने की कोशिश कीजिए और तो आपके अंदर ये जरूर अपने आप डेवलप हो जाएगा ठीक है पॉजिटिव क्वालिटीज आ जाए लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखें पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति क्या कर सकते हैं वर्क वेल इन टीम डील विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑल ऑफ द अबव अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत ही भावनात्मक बुद्धि है मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस है तो एक बहुत ही टीम के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करेगा एकदम बिना स्ट्रेस बिना थकान के बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से वो काम कर लेगा पूरा और वो पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर रहेगा ठीक है ईगो को नहीं रहेगा और ये सभी जो है एक जिसके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है वैसे व्यक्ति के अंदर होता है 18 नंबर देख ले वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट ऑल इमोशंस एंड मैनेज इट इन द राइट वे हमें सभी भावनाओं को स्वीकार करना और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना सीखना चाहिए क्या ये सही है कि गलत है अभी हम कह रहे हैं सीखिए आप कह रहे हैं कि गलत है कैसे है सही है तो वी मस्ट लर्न हमें सीखना बहुत ही जरूरी है हमें इमोशन को कंट्रोल करना मैनेज करना बहुत ही जरूरी है ठीक है और 19 नंबर देखिए when something uh, when something good happens to us we feel that जब हम अच्छा लगता है जब कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तो हमें कैसा लगता है इरिटेट होते हैं एंगर होते हैं निगेटिव इमोशन लाइक एंगर पॉजिटिव इमोशन लाइक हैप्पीनेस जब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा तो हम खुश हो जाते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम गुस्से हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं ये सब होता है इरिटेट हो जाता है ये सब होता है जब हम हैप्पी नहीं होते हैं कुछ अच्छा नहीं होता है तब लेकिन अगर हमारे साथ हैप्पी होता है तो हम क्या होते हैं पॉजिटिव इमोशन होता है हमें हमें अच्छा लगता है लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के 20 नंबर
द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशन टू हैव दैट। भावनाओं को प्रबंधित करने का पहला कदम है, क्या है? एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशन, एक्सप्रेस इमोशन, मैनेज इमोशन, अननोन। तो हमारा एक्सेप्ट करिए, अभी हम बता रहे थे इमोशन को हमको एक्सेप्ट करना है और इमोशन को समझना है। यही हमारा पहला स्टेप होता है, ठीक है, इमोशन के बारे में। तो इमोशन जो भी आपका इमोशन है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको समझिए, ठीक है। ये था आज का पूरा क्लास। उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए, बहुत ही और अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक करिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही कम थे, बहुत से बच्चे ये भी कहे कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए। क्वेश्चन की संख्या तो बढ़ जाए, लेकिन इसके लिए इंग्लिश करना होगा, हिंदी में टाइम लगेगा। आपको मैंने पहले ही बताया था, इसलिए हम हिंदी में क्लास इंग्लिश में क्लास ले रहे थे, तो 90-90 60-60 क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन इंग्लिश में आते हैं तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी में लाने के लिए। उसको टाइपिंग करना है, उसको मैनेज करना है, सभी चीजें करनी है, जिस वजह से टाइम लग जाता है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इंग्लिश में चाहते हैं कि हिंदी में। अगर आप हिंदी में चाहेंगे तो ये 20 ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कहें तो आप 100 तक का भी क्वेश्चन एक सेट पे ले सकते हैं। लेकिन आपके पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते आपका समय व्यर्थ हो। हम चाहते हैं कि आप कुछ सीखें, आपका क्लास कंप्लीट करें। लेकिन अगर आप हिंदी में चाहेंगे तो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बहुत ही टाइम लग सकता है। उम्मीद करता है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लेलिस्ट में जाइए, ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर क्लासेस मिलेंगे, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। और नीचे जाइए, और भी हम इसके लिए ये मॉडल पेपर ला दिए हैं। अनिल सर IIT वेबसाइट पर जाइएगा और वेबसाइट पर जाने के बाद इसका मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। IIT मॉक टेस्ट में जाइए, यहाँ पर जाइएगा, चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। ओपन करने के लिए आएगा तो इसको ओपन कर देना है। तो इसको ओपन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा, आप नीचे की तरफ आएगा तो ये सभी ये आपके मॉक टेस्ट ही है। आप नीचे आए तो IIT एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉडल सेकेंड है, मॉडल 1 है। यहाँ पे 2 और मॉडल सेट आ जाएंगे कुछ देर में, तो यहाँ पे और लगा सकते हैं। तो या इसको मॉडल्स यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है इसको जरूर टेस्ट दीजिए। अपने और भी जो काबिलियत है आपकी स्किल्स है उसको आगे बढ़ाइए, और यहाँ पे जरूर क्लास करके अपना देखते रहिए। और यहाँ पे एग्जाम पेपर में आइएगा, एग्जाम पेपर में नहीं, आपको करियर में आना है। करियर में नीचे की तरफ आया तो आपको देखने को मिलेगा सारे एग्जाम का PDF एग्जाम पेपर में आएगा। ये पांचवा है, चौथा है, तीसरा है, दूसरा, पहला है, सभी क्लासेस का PDF आपको ये सब मिलते जाएंगे। तो आप शो मोर पर आइएगा, शो मोर पर आके अपने रेगुलर का क्लासेस के जो पेपर्स है आप यहाँ से डाउनलोड करते जाइएगा, ठीक है। PDF मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पर नहीं अभी तक ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी हम सारे क्लासेस का PDF अपलोड करते रहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।